नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। सीजीएमपी की बात में सबसे पहले नजर डाल लेंगे आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू। धान खरीदी के लिए बनाए गए 2739 उपार्जन केंद्र। सीएम साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उपचुनाव संपन्न। रायपुर, दक्षिण, बुधनी और विजयपुर में पिछली चुनाव से हुआ कम मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। जशपुर में माटी के वीर पदयात्रा का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री और सीएम साय ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बिरसा मुंडा पर आधारित फिल्म का हुआ प्रदर्शन। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले की आशंका। लापता बुजुर्ग का छत विछत्र मिला शव। ग्रामीणों ने वन विभाग पर फोड़ा ठिकरा। गुरु नानक जयंती के पूर्व अंबिकापुर में निकाली गई रैली। सैकड़ों श्रद्धालु जुलूस में हुए शामिल। पंच प्यारे से लिया आशीर्वाद। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य की धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। लगभग 2700 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी, जिसे लेकर सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया में ट्वीट कर लिखा है कि अन्नदाता साथियों के धान का एक एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से अधिक किसानों का धान हमारी सरकार खरीदेगी और भुगतान भी 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेंगे। सीएम ने धान खरीदी को पर्व की संज्ञा देते हुए सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। छत्तीसगढ़ में एक सीट रायपुर दक्षिण और मध्य प्रदेश में 2 सीट बुधनी और विजयपुर में बुधवार को विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्वक निपट गया। रायपुर दक्षिण में 2023 के विधानसभा की अपेक्षा उपचुनाव में मतदाताओं का रुझान काफी कम दिखाई दिया। 2023 के चुनाव में 60.20% वोटिंग हुई थी, लेकिन कल हुए उपचुनाव में मतदान 50.50% हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बुधनी, जो कि प्रोफाइल सीट थी, इसमें 77.32% वोटिंग हुई। इधर विजयपुर में मतों का प्रतिशत 77.85 रहा। 2023 के मुकाबले मध्य प्रदेश में भी मतदान कम हुआ है। विजयपुर में पिछले चुनाव में 81.33% तो बुधनी में 84.86% मतदान हुआ था। रायपुर दक्षिण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ मतदाताओं का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब होने से पोलिंग स्टेशन से उन्हें वापस जाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश की दोनों ही सीट विजयपुर और बुधनी में बुधवार को हंगामे के बीच मतदान हुआ। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सीधी टक्कर है। इन तीनों ही सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बुधनी विधानसभा उपचुनाव ड्यूटी के दौरान बीएलओ नारायण सिंह नागर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुधनी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मुरहार के प्राइमरी स्कूल में नागर पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि नारायण सिंह नागर के साइन में दर्द होने पर उन्हें बुधनी के मधुबन अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी में शोक व्यक्त है। बुधनी के शाहगंज में मतदान के दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 54 में कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर विवाद हुआ। दस्तावेज परीक्षण को लेकर उपजे विवाद में असामाजिक तत्वों ने 3 कार में तोड़फोड़ भी कर दी थी। गुस्साए कांग्रेसियों ने अपने प्रत्याशी राजकुमार पटेल के साथ शाहगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरे मामले पर रोष व्यक्त किया। काफी जद्दोजहद के बाद एसटीएफ ने भीड़ को नियंत्रित कर थाने से बाहर निकाला। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। दोनों तरफ से हमें शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच करके जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी और फिर जो लोग भी कंप्लेंट होंगे उनके अगेंस्ट प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। अभी पूरा क्षेत्र में छोटी छोटी शिकायतें प्राप्त हो रही है, तुरंत हम लोग पहुँच के राजन कर रहे हैं और अभी पूरे क्षेत्र में एक हमारे वो जो बूथ एजेंट है उसने अपनी आपत्ति दी थी अपने अधिकारी को कि बगैर आईडी प्रूफ से आप ना डालें, तो एक तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, गाड़ियाँ तोड़ दी और साइकिल की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। हमने भी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है कि शांति रखें
चुनाव को डाइवर्ट करने की एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि कोई भी अपना पोलिंग स्टेशन न। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में माटी के वीर पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ। केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ स्थल पुराना नगर में वीर पदयात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जशपुर वासियों ने पारंपरिक संस्कृति से सभी अतिथियों का भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान जनजातीय नायकों के जीवन गाथा, जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उपस्थित सभी मंत्रियों ने लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बच्चों ने मलखन के माध्यम से अपने हुनर दिखाए। कार्यक्रम में खेल कूद सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले जनजातीय युवाओं तथा माई भारत से जुड़े वॉलंटियर को सम्मानित किया गया। जनजाति गौरव दिन के उपलक्ष्य में आज जशपुर क्षेत्र के 150 कॉलेज के 15,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने, माय भारत के वॉलंटियर ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये पदयात्रा का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेके समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व अदा करें और युवाओं ने बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में जुड़ के स्वच्छता के साथ, समाज सेवा के साथ, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के साथ और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपने स्वयं को विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए संकल्प लिया है। इस यात्रा में मैंने युवाओं का उत्साह देखा, युवाओं का थनगनाट देखा। उससे मेरा विश्वास बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो तब, यानी कि 2047 में देश विकसित भारत बन के रहेगा और उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये बड़ा सौभाग्य का विषय छत्तीसगढ़ के लिए और जशपुर जिला के लिए, और जशपुर जिले का मैं भी हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। और इस उपलक्ष्य में आज मैं भारत के वॉलंटियर्स, जो जशपुर क्षेत्र के 150 कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, वो मैं भारत के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने 7 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित की थी, जिसमें पूरे ज़िले भर के और बाहर से भी लोग यहाँ पर शामिल हुए। और अपेक्षा से ज़्यादा ये पदयात्रा सफल रहा। और हम लोग का सौभाग्य कि हमारे भारत सरकार के खेल और श्रम मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया इसमें शामिल हुए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम से लेकर और भी मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग भी सब युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल हुए और बहुत अच्छा रहा। आने वाले 14 और 15 को हम लोग जिलों में भी और प्रदेश में भी 2 दिन का जनजातीय महोत्सव मना रहे हैं। 18 प्रदेश के कलाकार रायपुर में आए हुए हैं। 2 दिन तक उनका प्रदर्शन होगा। बिरसा मुंडा की जयंती हम लोग एक फ़ोटो रख के मनाया करते थे। हम यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। हमारा बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस का जो रूप दिया, पूरा देश में इसको मनाया जा रहा है। हम तो वर्षों से इनका अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन आज जो ऐसा विकसित रूप में देखने को है तो उनकी देन है और उनके अनुयायी होने के चलते हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम को बहुत मेहनत करके किए हैं। आज का कार्यक्रम होगा हमारा केंद्रीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मेटल का बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा भेंट करेंगे और जो उनके और आए हैं 7 मंत्री, उनको हम
एक एक बिरसा मुंडा जी का चित्र भेंट करेंगे। कान्हा नेशनल पार्क के केरा घाट पर बांस काटने गए बुजुर्ग सुखलाल बैगा को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब सुखलाल घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश करने परिजन जंगल में गए तो 2 दिन बाद कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया के केरा घाट पर उनके कपड़े और बांस का बंडल मिला और कुछ ही दूरी पर हड्डियां और खोपड़ी मिली, जिसको बाघ पूरी तरह से खा चुका था। वन विभाग की टीम और पुलिस जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में बाघ के नरभक्षी होने से लोगों में चर्चा का विषय है कि कान्हा का बाघ कभी भी किसी इंसान को अपना शिकार बनाएगा। लेकिन अब जंगल से सटे गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर सवाल उठाया है, वहीं वन विभाग इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। जैसा कि आज जानकारी मिली, सुखलाल बैगा मनोहरपुर तिनसा टोला के निवासी हैं, जो जंगल में 7/11/24 को लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे। कल इनके परिजनों को शाम को जानकारी लगी कि बाघ के द्वारा इनका शिकार कर लिया गया है, जो आज एक सर्च टीम तैयार की गई, जिसमें थाना बिछिया पुलिस और मोती नाला से हाफ फोर्स लेकर के, क्योंकि वो कान्हा कोर जोन में था, मुंडी दादर केरड़ घाट में जाकर के सुखलाल बैगा जो निवासी मनोहरपुर तिनसा टोला के हैं, इनका शव बरामद किया गया। सर वो जंगल गया था सर बांस के लिए, उसको गांव में बहुत पता किया, मिल नहीं रहा है। परिवार में खोजा, एक दूसरे के पास गया, नहीं मिल पाया। इसके पास फिर कटवार के पास फोन लगाया, कटवार ने बताया जंगल के पास वाले फोन लगा, वैसे बोला जंगल के पास फोन लगाया। जंगल वाले कहा जाए कि खोजो, कहाँ जाता है जंगल, कहाँ काटता है बांस, ऐसे बोला है वह। तब फिर ढूंढने के लिए गया है, 8-15 लोग गए थे ढूंढने के लिए। तब जाते जाते फिर इनको मिल गया। फिर छतरपुर में शिक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। विक्रमपुर हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक अर्जुन सिंह बुंदेला ने स्वयं को गोली मार ली, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है। राजनगर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव की ये घटना है। एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है और मामले में बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, कार्यवाही की जाएगी। राजनगर में विक्रमपुर जो पंचायत है, वहाँ पे अर्जुन सिंह बुंदेला, जिनकी लगभग 45 ईयर के आसपास होगी, और ये शिक्षक थे स्कूल में वहीं पर, और आज सुबह खुद को इन्होंने गोली मारी है। और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया, इनका पीएम वगैरह कराया जा रहा है और जांच में आगे जो भी एविडेंस है उस अनुसार आगे कार्रवाई की। कोरबा के प्राइवेट वाहन चालकों ने खुद पर हो रहे प्रताड़ना और अत्याचार के संबंध में जिला मुख्यालय में गुहार लगाई है। अध्यक्ष अजीत कुमार खुजूर ने बताया कि वाहन चालकों का कार्य बहुत जोखिम एवं जिम्मेदारी का होता है। कोरबा जिले के विभिन्न कंपनियों के द्वारा हमारे प्राइवेट वाहन चालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी हमें नहीं दी जाती है, जिससे हमें घर चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें कंपनी के द्वारा ना ही ईपीएफ की सुविधा दी जाती है और ना ही मेडिकल की सुविधा, जबकि श्रम विभाग के नियम के खिलाफ हमसे 8 के बजाय 12 घंटे का कार्य करवाया जाता है, और यहाँ तक कि हमें सप्ताह में 1 भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर चालक संघ कोरबा के जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। समस्या के लिए है, हमारे जैसे कई जने ड्राइवर भाई अभी प्राइवेट स्कूल में भी वाहन चला रहे हैं, वहाँ 7,000-8,000 तनख्वाह दिया जाता है, उसमें उनकी घर परिवार क्या चलेगी भैया। इसीलिए हम लोग हमारे कोरबा चालक संघ के जितना भी सदस्य हैं, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है ताकि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए उचित कार्रवाई करें। अब हम लोग कोरबा चालक संघ के ग्रुप को चला रहे हैं, जो भी छोटा मोटा समस्या है ड्राइवर भाई के हित में, अपनी जो भी समस्या है, किसी को टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है, 8-9 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को हम लोग कलेक्टर साहब के ज्ञापन के द्वारा बताएँ कि हमारी भी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली है, हमारे ड्राइवर अच्छी ज़िंदगी जिए, बस हमारी समस्याओं को हम कलेक्टर साहब के साथ ड्राइवर
सरगुजा की सड़क दुर्घटना की खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। वहीं पुलिस वाहन में आग लगने के बाद मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो वाहन चालक को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला सरगुजा जिले के दरिमा मुख्य मार्ग कंठी की बताई जा रही है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पूर्व बीती शाम शहर में प्रकाश पर्व की रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और गुरु नानक देव के उपदेशों को याद किया। रैली की शुरुआत महामाया चौक स्थित गुरुद्वारा से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के पवित्र शब्दों का पाठ किया। वहीं पाठ के साथ ही रैली का शुभारंभ हुआ। रैली के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की। रैली का समापन शहर के बाबूपारा स्थित गुरुद्वारा पर किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं ने मिलकर गुरु नानक देव के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज हमारे गुरु नानक देव जी जो समूह सारे जगत के गुरु पिता कहे जाते हैं, उनका प्रकाश पर्व है। आज 550 साल उनको हो गए उनके जन्म को। उन्होंने सिक्खी के साथ साथ समूह सर्वधर्म का प्रचार किया और सर्वधर्म में एक गुरु, एक निरंकार को हम सब के आगे उन्होंने लेके आए। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह में भी एक है, एक ओमकार, हर गरीब हर अमीर हर एक के साथ वो ऊपर वाला सबके साथ है। उन्होंने सर्वधर्म में एक का प्रचार किया, मतलब एक ही है, एक ही गुरु है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। नर्मदा नदी मंडला की जीवन रेखा कही जाती है। मंडला और उसके आसपास रहने वालों के लिए नर्मदा नदी के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा है, जिसे लोग अपनी मां मानते हैं। देवउठनी एकादशी 11 का पर्व मंडला वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जिला प्रशासन ने सहयोग से मंडला में मां नर्मदा की पंचचौकी महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजन में नर्मदा घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने महिष्मती घाट में तुलसी विवाह किया। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सभी शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। आतिशबाजी कर छोटी दीपावली मनाई गई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने पंचचौकी महाआरती में भाग लिया और चुनरी भेंट की। गौरतलब है कि पूर्व में नर्मदा नदी का यह घाट रपटा घाट के नाम से जाना जाता था, जो देवउठनी एकादशी 11 पर्व की रात्रि से अब महिष्मती घाट के नाम से जाना जाएगा। घाट के नामकरण में राज्य कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित पूरा जिला प्रशासन उपस्थित रहा। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासी मंडलावासियों को बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरीके से आज एकादशी के दिन देवउठनी जिसको हम कहते हैं, जब प्रभु श्री शंकर भगवान ने आज विष्णु भगवान को आज के दिन से सौंपते हैं कि आप इसके रक्षा करें। और आज ये शुभ घड़ी पे आज तुलसी विवाह, सबसे पहले तो यहाँ पे तुलसी विवाह हुई। तुलसी विवाह के बाद जिस तरीके से हमारे रपटा घाट का नाम महिष्मती घाट का आज शुभारंभ किया गया, उसका उद्घाटन किए। और साथ में अब रपटा घाट नहीं रही, अब महिष्मती, जिस तरीके से मंडला नगर को हम महिष्मती के नाम से जानते थे, उस पे हमारे बहुत से पूर्वज थे, जो ये नाम धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। पर आज सभी नगरवासियों की ओर से प्रशासन ने जिस तरीके से पूरे नगर की बैठक करके माननीय सांसद जी और हमारे सभी वरिष्ठ जन सब लोग उपस्थित हुए थे, और वहाँ पे सब पूरे गांव पूरे शहर के लोग मिलकर के और इसको महिष्मती घाट का नाम दर्जा दिया गया। मैं तो सभी नर्मदा भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ, प्रशासन को, कि अभी कुछ दिन पहले ये की महाआरती का निर्णय हुआ और विशेषकर महिष्मती घाट
ये हमारी प्रमुख विशेषता है नर्मदा जी की। ये हम लोग बहुत पुराने इतिहास सुनते थे, प्रत्यक्ष रूप से अब इस घाट पे नियमित आज के अवसर पर ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं नर्मदा से केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब नर्मदा तटवासियों को बहुत प्रसन्न खुश रखे, सबको आशीर्वाद दे, ये अपेक्षा मैं करता हूँ। और अपेक्षा जनता से भी करता हूँ कि जैसे हमारी आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है, नियमित जितना समय हो सकता है कोशिश करें हर समय उपस्थित होने का। कुछ लोग नियमित आने का प्रयास करते हैं और ये निरंतरता रहे। इसी प्रकार की इसकी भव्यता मां नर्मदा इस महाआरती का कार्यक्रम प्रतिदिन जैसा होता आया है, आज विशेष रूप से आज इस महाआरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये निरंतर आने वाले वर्षों वर्ष तक ये एक कार्यक्रम निश्चित होकर के आगे बढ़े, यही मैं अपेक्षा जनता से भी करता हूँ, मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर उसकी प्रगति कृपा कर दे, यही प्रार्थना। बहुत अच्छा लगा देख के भी, और जो अंदर से मैंने महसूस की हूँ मैं उसको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए अकल्पनीय था। जब हम गंगा जी की आरती काशी में किए थे, मैं भी गई हूँ वहाँ आरती की हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंडला में भी कभी कुछ ऐसा चालू होएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिला प्रशासन का कि उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बुरहानपुर द्वारा नवीन शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से भेंट कर 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि नवीन शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के 7वें वेतनमान के 5वें किस्त का भुगतान, समस्त डीए एरियर का भुगतान शीघ्र करें। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सदस्य शांताराम निभोरे ने कहा कि सभी संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन शीघ्र किया जाएगा एवं उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय सचिव अनिल जायसवाल ने भी मांगे पूरी करने की बात कही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कोटवे ने कहा कि सभी संवर्ग के शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के आदेश नवनियुक्त शिक्षक की 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी, उनकी सेवा अवधि का सत्यापन कर 100% वेतन देना सुनिश्चित किया जाएगा। सहायक आयुक्त ने समस्त समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और आश्वासन दिया है। सीजीएमपी की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।